ओम शांति। आज लोग कई बार हमें बार बार दुख देते हैं। हम कई बार खुद से ही सवाल करते हैं कि लोग हमें बार बार दुख क्यों दे रहे हैं। कौन से कारण है जिनकी वजह से वो बार बार मुझे दुख दे रहे हैं। उसके कारण अगर हम जान जाएं तो हम कभी अपने जीवन में दुख अशांति लेकर ही ना आए, क्योंकि आज बढ़ती हुई दुख अशांति हमारे जीवन को एक तनाव देकर जा रही है, टेंशन देकर जा रही है। लेकिन हमेशा याद रखें कि हमें टेंशन से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, और उसके लिए हमें अपनी दिनचर्या को तो परिवर्तन करना है, पर उसके साथ साथ कर्मों को भी जान लेना है। क्योंकि जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार दुख दे रहा है तो याद रखें, आपका उसके साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक कनेक्शन है, इसीलिए वो बार बार आपको दुख दे रहा है। अगर हमने भी किसी को पूर्व जन्म में अगर दुख दिए हैं तो वो किसी न किसी जन्म में आकर रिटर्न तो करेगा। अगर आपने कहीं पे भी किसी को भी दुख दिया है तो बदले में वो आपको भी दुख देने के लिए आएगा। अगर आपने किसी को सुख दिया है, बदले में वो आपको, भले कहीं पे भी आत्मा होगी, वो आपको सुख जरूर देगी। इसीलिए भगवान भी हमेशा कहते हैं कि सभी को सुख दो तो बदले में आपके पास सुख आएगा, और अगर आप सभी को दुख देते हैं बदले में आपके पास दुख आएगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोगों को दुख देते ही रहते हैं, भले वो बोल के द्वारा हो, भले वो कर्म के द्वारा हो, भले वो संकल्पों के द्वारा हो, पर उन्हें ये भूल जाता है कि अगर मैं दुख का बीज बो रहा हूं तो फल भी मुझे ही काटना पड़ेगा। अगर मैं जैसा बीज बो रहा हूं, अंकुरित होने के बाद मुझे ही उसे काटना है। आज आप देखें, जब कोई व्यक्ति आपको खुश करता है हम कितने खुश हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर व्यक्ति कोई आपको दुख देता है तो हम निराश या उदास हो जाते हैं। इसका मतलब कि मुझे क्या चाहिए थी? परमानेंट सुख, परमानेंट शांति। लेकिन मैंने जब किसी को दुख देना शुरू कर दिया तो वो भी हिलेगी। जीवन में हमेशा याद रखें कि कोई भी कर्म कैसा भी हो, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे कर्मों के द्वारा सभी को सुख मिलना चाहिए, किसी को दुख नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको दुख दे भी रहा है, आप हमेशा याद रखें कि मुझे दुख को सहन नहीं करना है, पर अपनी सोच परिवर्तन करनी है। कोई बात नहीं, अगर इस आत्मा ने मुझे दुख दिया है तो मैंने भी किसी जगह इसको दुख दिया होगा, बस इसने आज मुझे रिटर्न किया है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हमें अचानक कोई बीमारी आती है तो हमारे मुख से क्या निकलता है कि दूसरों के द्वारा दी गई ये बीमारी नहीं है। क्या कहते हैं हम? ये मेरे ही कर्मों की सजा है। मैंने ही ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज मुझे ये सजा मिली है। तो जब मुझे पता है कि मेरे कर्मों की सजा या मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिलता है, लेकिन फिर भी इंसान उस चीज को समझना नहीं चाहता। हम कहते पूर्व जन्म होता ही नहीं है, हम कहते कर्म होते ही नहीं है, फिर हम कर्म धारा क्यों गिन रहे हैं? फिर तो किसी को बीमार भी नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, कोर्ट कचहरी भी नहीं होनी चाहिए, पर है ना, आज जिसके ऊपर आपको टू मच ट्रस्ट था, उसी व्यक्ति ने आपको इतना दुख दे दिया कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने तक पड़ रहे हैं। आज आप देखें, आपका सामने वाला पड़ोसी है, आपकी उसके साथ बहुत टू मच बॉन्डिंग थी, आप बहुत प्यार स्नेह से रहते थे, पर बीच में धन दौलत की वजह से आपके पास थोड़ा ज्यादा धन आ गया, उसके पास थोड़ा कम है, तो आज घृणा नफरत इतनी पैदा हो जाती है कि वो व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं इसको नीचे कैसे गिराऊं। मान लो सपोज हम अगर नॉर्मल है, सामने वाला अमीर है, तो हमारे माइंड में चलता है ये एकदम से अमीर कैसे बन गया, जरूर ये कुछ गलत काम करता होगा, तो इसकी हम शिकायत लगाते हैं। हर आत्मा की सोच अपनी अपनी है, पर मुझे किसी भी आत्मा के लिए अपनी सोच को नहीं बदलना है। क्योंकि जब हम खुद की सोच को बदल देते हैं किसी दूसरे के द्वारा, तो हमारी उसी सोच की वजह से हमारे कर्म भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जीवन में हमेशा याद रखें, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो आप अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें और अपने कर्मों को अच्छा रखें, और कोशिश ये करें मुझे किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि अगर मैं दुख दूंगा बदले में मुझे दुख मिलेगा। इसलिए मुझे वही करना है जो मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाए, सभी को सुख दो। तो याद रखो, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल काटना पड़ेगा। तो इसीलिए जो बीज आपने बोया होगा वही आपको काटना पड़ेगा। इसीलिए कर्म ऐसे करें जहां पर आपको कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आज कई बार हम उल्टे कर्म कर देते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि मुझे इसी का भुगतान मिला है। क्योंकि अचानक जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं
प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप ही की कर्मों की देन है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, आप खुद को शक्तिशाली संकल्प दे, कोई बात नहीं, इस आत्मा के साथ मैंने भी ऐसा ही किया था, अब ये आत्मा मुझे उन कर्मों का रिटर्न दे रही है, तो उसे सजा को भी आप स्वीकार करो, पर आगे के लिए ध्यान रखो कि मुझे अब ऐसा कोई गलत कर्म नहीं करना है जिसकी वजह से मुझे अचानक कोई सजा मिले। क्योंकि अगर आप करेंगे नहीं तो आपको सजा मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आप करते रहेंगे, बेसमझी से भी कई बार हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर जाते हैं जिससे दूसरों को दुख मिलता है। तो यहाँ पर जब भी कोई आत्मा आपको ऐसे दुख दे रही है, आप हमेशा याद रखें कि मुझे ये कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि मैंने ही ये कर्म किए हैं और इस आत्मा को ऐसा ही मैंने दुख दिया है जो आज मुझे दे रही है। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो आपको कर्मों के द्वारा दुख दे रही हैं, बहुत सारी ऐसी आत्माएं भी हैं जो आपको संकल्पों के द्वारा दुख दे रही हैं, और बहुत सारी ऐसी आत्माएं भी हैं जो आपको वाचा के द्वारा दुख दे रही हैं। तो हमें बस वही ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, बिजनेस में भी आपका खुद का ही रिलेटिव आपको धोखा दे देता है। आज आप देखें, हम कितना ट्रस्ट करते हैं कई बार अपनों के ऊपर ही, और जब अपने ही मुझे धोखा देते हैं तो हम कई बार उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? आज आप देखें, तनाव, डिप्रेशन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पीछे की सोच को देखें, उस व्यक्ति ने एक बात को या दो बातों को भी इतना लंबा चौड़ा घसीट लिया कि वो टेंशन और डिप्रेशन का कारण बन गया, क्योंकि उसने पॉजिटिव सोचा ही नहीं। क्योंकि आज अगर हमें कोई दुख दे रहा है, हम ये जरूर प्लानिंग करते हैं कि मैं सामने वाले को कैसे दुख दूं। आप सोचिए, आज हम भगवान को भी कितना कुछ बोल देते हैं, अगर हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या भगवान बदले में कहता है मुझे इसको भी दुख देना है, मुझे सुख नहीं देना इसको? लेकिन जब भगवान ही आपके बारे में हमेशा सुख की भावना रखता है कि मुझे इसको सुख देना है, दुख आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है, भगवान नहीं देता है। क्योंकि भगवान हमारा पिता है। एक पिता बच्चे को दुख कैसे देगा? एक तरफ हम मंदिर में जाकर गायन कर रहे हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आप सोचो, जब इतने सारे मैंने रिलेशन भगवान से बनाए हैं, तो क्या वो दुख के लिए बनाए? अगर मुझे भगवान से ही दुख मिल रहा है तो फिर मैं क्यों याद कर रहा हूं उसको? क्यों मुझे याद करने की जरूरत पड़ रही है? इसलिए उसको याद कर रहे हैं कि मुझे सुख देने वाला वही है। आज आप देखो, जीवन में अति दुख होता है, अशांति होती है, परेशानियां आती हैं, तो आप कहां जाते हो? भगवान के घर में। लेकिन वही भगवान आपको कह रहा है, बच्चे कर्मों को सुधार लो। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, वहां पर आप उसे दुख मत दो, क्योंकि वो दुख दे करके आपके कार्मिक अकाउंट को खत्म कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बदले में दोबारा उसे दुख दे देते हैं और कार्मिक अकाउंट दोबारा चालू हो जाता है। और कई बार हम कहते हैं हमने तो ऐसा किया ही नहीं किसी के साथ। अगर नहीं किया होता तो आपके पास वो आता भी नहीं। आज अगर आप किसी को बर्थडे की जाकर के गिफ्ट देते हैं, बदले में वो भी व्यक्ति सोचेगा मुझे भी जाकर के इन्हें गिफ्ट देनी है। तो देन लेन यहीं से तो चालू हुआ कि भाई उसका बर्थडे था तो मैं जाऊंगा, मेरा बर्थडे आएगा तो वो आएगा। यही तो देन लेन है। देन लेन में क्या है? प्यार। पर हमें वो प्यार रखना है जो निस्वार्थ भावना का हो। देन लेन करो, लेकिन उस लेन देन के बीच में स्वार्थ भावना ना आ जाए। क्योंकि आज रिश्तों में हर जगह तनाव क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जो लेन देन कर रहे हैं वो निस्वार्थ भावना की नहीं है, स्वार्थ छिपा है उसमें। और जब स्वार्थ होगा तो व्यक्ति चाहेगा भी कुछ नहीं हासिल कर सकता, और उसे फिर दुख की भासना आती है, दुख की फीलिंग आती है। तो हमें जीवन में हमेशा याद रखना है कि अगर दुख को खत्म करना है तो मुझे अपनी जीवन की हर चीज को हमेशा याद रखना है कि सुख में परिवर्तन करना है। तो अगर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों की वजह से ही हमारा जीवन कई बार अस्त व्यस्त हो जाता है। हम चाहते हैं खुशियां लाना, पर गम में बदल जाती हैं। हम चाहते हैं सुख लाना, पर वो दुख में परिवर्तन हो जाता है। अगर चाहिए ऐसा कि हमें हमेशा सुख और शांति मिले, तो अपने कर्मों को सुधार ले। ओम शांति।